हदीस शरीफ में ये फरमाया गया है कि किसी पे अफवाह लगाने से पहले, किसी का मजाक उड़ाने से पहले एक बार वो बातों को जैसे कपड़ा धो के खंगाला जाता है कि उसमें कचरा न रह जाए, गंदगी न रह जाए, साबुन के पानी न रह जाए, ठीक उसी तरह बातों का भी एकदम बिल्कुल उसको साफ करना चाहिए। तब लोगों के सामने लाएं या फिर उसका मजाक उड़ाएं या फिर उसे उसकी अफवाहें फैलाएं। नहीं तो आपको पता है कि अफवाहें फैलाने का क्या हश्र होता है। आप तब तक दोजख की आग में जलते हैं जब तक आप उस अफवाह का सही सबूत ना दे दें। पर आपके पास कोई सबूत नहीं है। दुनिया में अपनी वाली करने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए किसी पर आसान है तोहमत लगाना, अफवाह लगाना। पर उस चीज़ को इंसान भूल जाता है कि हमें इस दुनिया में तो बस चंद दिन ही रहना है, क्योंकि ये दुनिया तो किराए का घर है, किराए का हर चीज़ है। इंसान भागम भाग लगाता है, इंसान हर चीज़ के लिए लड़ता है, लेकिन ये नहीं सोचता है यहाँ तो सब कुछ छूट जाएगा, जाएगा तो सिर्फ अमाल और ख्याल। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब अगर किसी का अफवाह फैलाएं तो प्लीज़ आपसे बहुत दिल से, तहे दिल से आप लोग से रिक्वेस्ट है, चाहे कोई भी हो, जो भी बातों का अफवाह फैलाएं किसी के बारे में तो उस बात का सही सबूत होना चाहिए। अगर वो गलत है तो आज तो आप खुश हो लेंगे किसी के बारे में अफवाह फैला के, सुन के, लेकिन कल के दिन आपका तो वो हश्र होगा कि आप उसके बारे में तो सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तब तक आप दोजख की आग में जलते रहेंगे, हाय नफ्सी करके चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े हुए मुर्दे की पहचान होती है। तो जब तक इंसान का शरीर है, इंसान की जुबान है, इंसान का हर एक सोच है, तो इंसान बन के रहें, किसी का मजाक न बनाएं, किसी पर तोहमत न लगाएं। क्या ज़रूरत है, अगर वाकई में अगर वो सच्चाई है तो भी क्या ज़रूरत है। हम अगर भूल जाते हैं इन बातों को, हम अगर किसी के तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपने तरफ होती हैं। ये चीज़ें हर एक इंसान भूल जाता है। मैं भी गुमराह हो गई थी कुछ दिनों, कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए। होश आया जब तो तौबा किया मैंने अपने गुनाहों से, और मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मेरे गुनाहों के लिए बख्श दे। कुछ लोगों के बीच मैं गुमराह हो गई थी, जिसे आप अपना समझेंगे, जिसके लिए आप सब कुछ गवा देंगे, वही आपको बुरा कहेगा। उसके लिए आप गलत करेंगे कि मेरा परिवार सही से रहे, कहीं से कुछ खामियां ना आ जाएं। मैंने अल्लाह ताला से रो रो के तौबा किया है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने गुनाहों से बचिए, अपने गुनाहों से तौबा करिए। इंसान से गुनाहें होती रहती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जिस दिन इंसान को अपना गुनाह दिख जाए, समझ में आ जाए, रो रो करके माफ़ी मांगना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, क्योंकि हमारा मौला, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है। वो तो ताकीद में रहता है, मेरे बंदे मुझसे कब गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, कब तौबा करें। कॉल आ गया था किसी का, मतलब मेरे सवर का कॉल आ गया था, तो वीडियो अपने आप कट गया। दोस्तों मैं क्या कह रही थी, बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों, पर कोई समझता नहीं है, और जिसे समझाने चलो वो खुद टिप्पणियाँ करता है। पर मेरा काम है अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें लोगों के सामने रखना। अब मेरे पास अगर बिरयानी है, अब मैं किसी को देना चाहूँ, न वो खाए तो उसकी गलती, मेरी क्या गलती है।
मैं तो चाहूँगी ना मैं दूसरों को दूँ तो वो चीज़ें अच्छी हो, प्यारी चीज़ें हो, खाने लायक हो। इसी तरह तो बातें भी हैं हदीस की, जो मुझे जानकारी है, जो मेरे पास है, मैं लोगों को देना चाहूँ, ले ना ले उसकी मर्जी। पर मेरे रब अल्लाह ताला, मेरे रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही कहे हैं कि अपने पास जितना इल्म है लोगों को बांटो। ये भी तो एक सदका है, ये भी एक सदका है। हदीस में है कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी गरीब है, मुस्लिम है, सदका करना चाहता है पर उसकी हैसियत नहीं है सदका करने की, तो अपने दरवाजे पे फलदार पेड़ लगा दे। जितने लोग खाएंगे वो सदका में ही गिना जाएगा। जितने लोगों को वो फल बांटेंगे वो सदका में ही गिना जाएगा। सदका तो बहुत तरीकों से है, ज़रूरी नहीं कि आप धन माल यही सब चीज़ों से सदका करें, ऐसा कुछ नहीं है। सदका तो बहुत तरीकों से है। असर की अजान हुई, नमाज का वक्त हुआ, आपका कोई बहुत दिल से मिलने वाला आ गया, अगर आप अपनी नमाज को कज़ा करके उसके साथ दिल से बैठें, उसे इखलाकियत के साथ उसका खातिरदारी करें, ये भी तो सदका है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि नमाज अगर कज़ा हो गई तो वो तो भरा जाएगा, पर मोहब्बत अगर कज़ा हो गई तो उसे कौन भरेगा और कैसे भरा जाएगा। मेरी बातें कैसी लगी? वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों तक अच्छी बातें पहुँचे और लोग को भी जानकारी हो हर चीज़। मैं कल आती हूँ इसी टाइम, इसी वक्त, अच्छी बातें और अच्छी चीज़ों को लेकर के। तो मेरा इंतज़ार करेंगे आप लोग अच्छी बातें सुनने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्यारा सा कमेंट करें और एक बार ज़रूर लिखें, इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।